गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मॉर्निंग के 4 बजे हैं। ये मेरी किचन की विंडो के बाहर का व्यू है। और सबसे पहले उठकर मैंने फेस वॉश कर लिया, ब्रश कर लिया और अपने लिए चाय प्रिपेयर कर ली। कल मैं सोई थी एज यूजुअल अपने 12 बजे। ठीक है, 12 बजे सोने के बाद 4 बजे तक नींद तो हालांकि मेरी नहीं कंप्लीट होती है, बट अभी पिछले व्लॉग भी अगर आपने देखे हैं तो मैंने अभी रिसेंटली ही अराउंड 26 को आई गेस 26 अप्रैल को मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये 16 जून का है जो पोस्टपोन होकर 18 जून को हो गया एग्ज़ाम एनटीए नेट का, ये मुझे देना है। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है, 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 10 दिन, आप समझ सकते हो। इतने कम टाइम में डिसाइड किया तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट अपनी तरफ से तो बेस्ट देना ही है। एंड देखिए, टाइटल थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि जैसे मैंने लिखा है कि ये जो एग्ज़ाम, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मैंने ये डिसाइड किया है तो इसमें मतलब ये है कि मैंने किसी का नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मेरा इस बार फेलियर हो गया तो इस वाले जून वाले एग्ज़ाम में मैं नहीं कर पाई, तो किसी के सोचने से ना सोचने से क्या मतलब है। मैं अपने लिए कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? रीज़न ये है कि डीएसएसबी पीआरटी का अभी कुछ नोटिफिकेशन आउट नहीं हो गया। 30 साल प्लस उसका मान लो 1 2 3 4 साल में नहीं भी आया, वैसे आएगा इस बार, बट नहीं भी आया तब, और उसके प्रिपरेशन में लेवल ठीक है। मतलब अब पता नहीं, मैं अभी ये नहीं बोल सकती कि उसमें आएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, बट ये होता है ना कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक लगता है हम क्या ही कर रहे हैं। इसलिए दूसरा एक ये जो मेरा ड्रीम था, ये भी कहीं ना कहीं इसी के बीच पीआरटी के पीछे दबा हुआ था। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको ही स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट, क्योंकि 30 साल बाद वही अपना जेआरएफ वगैरह फेलोशिप नहीं मिल पाएगी। अभी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने सोचा था दिसंबर वाला टारगेट करूंगी, बट मैंने कहा अभी मैं एग्जामिनेशन देती हूँ अपनी प्रिपरेशन से, ऐसा नहीं मैं अभी स्टार्ट करूँ। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बट लक बाई चांस मेरा नहीं हो पाया था पहले। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिया था तभी ये मेरे पास नोट्स वगैरह सब, कॉपी किताब, क्वेश्चन वोश्चन सब अवेलेबल है। एकदम से फ्रेशन नहीं स्टार्ट कर सकता, मतलब स्टार्ट क्या, वो जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस दे सकता है। ठीक है, 1 महीने में तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। अभी मेरे लिए ही बहुत मुश्किल है, इवन जिनका जेआरएफ भी क्लियर है उनके लिए भी मुश्किल है सारी चीज़ें करना। ठीक है, तो आप, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे अपने लिए है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ। मुझे अपना बेहतर बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। मैं एटलीस्ट ट्राई कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और पढ़ाई की अगर बात करूँ तो पढ़ाई सबसे अच्छी हो पाती है मुझे लगता है मॉर्निंग में ही। अभी तक मैं नहीं पढ़ती थी मॉर्निंग में, लेट नाइट स्टूडेंट थी हमेशा से, इंटर हाई स्कूल से ही। बट शिवा के जाने की वजह से, स्कूल जाने वाने की वजह से मुझे मॉर्निंग में उठना पड़ता है, और सुबह पढ़ाई मेरी अच्छी हो जाती है क्योंकि ये सुबह 4 से 6 एटलीस्ट 6:30 तक सोता है, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड आफ्टरनून में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ, और एक मेरी मतलब हैबिट बुरी कह लें या आप अच्छी कह लें कि मैं आफ्टरनून में हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करने के बाद कह लें, या शिवा को स्कूल से लाने, धूप लगने, जो भी रीज़न कह लें, XYZ, मैं थक जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मेरा हो नहीं पाता है। तो मैं आधे घंटे की नैप लेती हूँ, 40 मिनट की नैप लेती हूँ, क्योंकि इधर भी 4 घंटे ही सोई हुई होती हूँ। ठीक है, और दिमाग को प्रॉपरली वर्क करने के लिए अराउंड 5 घंटे, 5.5 घंटे तो चाहिए ही। वैसे तो 6 घंटे चाहिए, बट एग्जामिनेशन बहुत पास है तो 5 साढ़े 5 में चला सकते हैं हम काम। ठीक है, खाली हमें मेंटल वर्क करना हो, पढ़ना हो, थोड़ा थोड़ा घर के काम करने हो तो कोई बात नहीं, फिजिकल वर्क में भी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, टायर्ड हो जाती है। ठीक है, तो हम जितना पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रिटेन रहें हमारे दिमाग में, हमें याद रहें चीज़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी 6 बजे, 6:30 के करीब मैं चली गई थी किचन में खाना वाना प्रिपेयर करने इसका, शिवा का। फिर उसके बाद शिवा को रेडी कर रही थी तो ये बोल रहा था बेबी शार्क वाला गाना, इसकी मैम सुनाती है, मैं भी सुनाती हूँ टीवी पे, तो वही वो कर रहा था एक्टिविटी। ठीक है, और
इसको रेडी करूँगी, इसको आज थोड़ा जल्दी भी जाना था। फिर उसके बाद मैंने अराउंड पौने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। अब मैं 9:30 बजे फिर से सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह-सुबह मैं फ्रूट खाना प्रेफ़र करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी फ्रूट खाती हूँ, फिर जब शिवा को मैं लेके आती हूँ 12:30 पौने 1 के करीब, तब मैं लंच शिवा के साथ ही करती हूँ। ऐसे पूरा टाइम मेरा कट जाता है। कैसे? चाय बिस्किट एक बार, या सिर्फ़ चाय से मॉर्निंग की, और ये फ्रूट्स से। सुबह सुबह फ्रूट खाना अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। और मैं हमेशा से, मतलब जब से कंसेप्शन हुआ था शिवा का ना, तब से मैंने एक ये हैबिट डेवलप कर ली। कभी नहीं खाया तो नहीं खाया, बट स्टिल बात ये है, मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं या मैं जो चीज़ें फेस कर रही हूँ वो हो सकता है आप भी फेस करें। प्रॉब्लम ये होती है जब हम स्टार्ट करते हैं मैरिज के बाद स्टडी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपका कोई साथ, मान लीजिए कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, मान लीजिए घर में कोई कलेश, इस टाइप की चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम मैरिज करते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें, मान लीजिए आपका हस्बैंड ने बोला हो कि मैं इनको पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें होंगी, बाद में लोग मुकर जाते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें पता ही होती हैं कि शादी के बाद वैसा नहीं रहेगी चीज़ें, जैसा हम अपने घर पे पढ़ रहे होते हैं, और कुछ हम आने के बाद सीख जाते हैं। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें सबक ये मिलता है कि हम खुद ही डिसाइड करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। हमें खुद ही स्टेप लेना है कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि जैसे सुबह हम उठ के पढ़ लें, या बच्चा जब सो रहा है तब पढ़ लें। और जब बच्चा जग रहा है, तो मेरे केस में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ क्वेश्चंस वगैरह, इसको थोड़ा बहुत 1 घंटा ही पढ़ना है, इसके साथ मेरे को मुश्किल हो जाता है। वो भी मैं क्वेश्चंस लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि थ्योरी वाला वही चीज़ पढ़ती हूँ, वही ये हर 5 मिनट बोलता है मम्मा मम्मा, तो फिर मुझे भूल जाती हूँ मैं कि पढ़ क्या रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। इवन मैंने अपने खुद के लिए डिसाइड किया है। और रही बात दूसरी की, ये जो मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ फेल्योर से। कि मैंने पहला एक चैनल बनाया, ये दूसरा चैनल है, इसमें भी मेरे को कोई खास रिस्पांस नहीं, क्योंकि अब तक कोई वीडियो मेरी वायरल हुई नहीं है। मैंने अराउंड 800 के अप्रॉक्स वीडियो बना दी है, बट कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगता फेल्योर से। भाई अनुभव तो मिलेगा ना, चीज़ें मेरी पहुंच तो रही है ना दूसरों के पास तक, जितनी पहुंच रही, जितने लोगों के पास तक पहुंच रही हैं, ठीक है। तो बोलते नहीं है क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा ही सही। तो आप अपना कर्म करिए, मेहनत करिए। डेफिनेटली एक एग्ज़ाम नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तीसरा। एक मैम है, मैंने उनका एग्जाम्पल भी दिया था, उनका KVS PRT में 4, 5, 6 बार के बाद हुआ था। 2 बार उन्होंने KVS दिया था, 2-3 बार DSS भी दिया था, 1-2 बार और एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद जाके अब फाइनल इस वाले KVS में उनका हुआ था। तो बहुत मेहनत के बाद चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से चीज़ें मिल जाती है। और इवन हम लोगों की बात अगर बात करूँ, एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, जब आपके पास कोई हेल्पर ना हो, हेल्पिंग हैंड, इवन ज़रा सा भी कोई हेल्पिंग हैंड ना हो, तब आपको चीज़ें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा क्या मैं कहूँगी, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप पेशेंस बना के, धैर्य बना के आराम से चलिएगा। दूसरों को अगर 1 साल लग रहा है, तो आप ये सोचिएगा मेरे को 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से अपना दिमाग को डेवलप करके चलिएगा। फिर आपको बाद में फेल्योर मिल जाए उस एग्ज़ाम में, बस मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी जून वाले में, बट ये है ना कि अभी एक ही यूनिट मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट